Assalamualaikum. I am Ghulam Ahmad Lawan, teacher, Government Boys Middle School, Gazrial. Today's topic for class 8th is sound, and subtopic is production and propagation of sound. How sound is produced and how it moves from one place to another place. It is our today's topic. ये हमारा आज का टॉपिक सब टॉपिक है कि आवाज कैसे पैदा होती है और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है. So first of all, we will discuss sound. What sound is? Sound is a form of energy. It is a form of energy. Sound is that form of energy which makes us to hear. It is a form of energy that makes us to hear. ये एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ताकत होती है जो हमें इस काबिल बनाए कि हम एक दूसरे की बात या किसी चीज की आवाज सुन सकें. इसी को साउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हियर द साउंड ऑफ टेलीफोनिक बेल. जब हमें फोन पे बेल आती है तो हम सुनते हैं. या गाड़ियां चलती हैं तो हम गाड़ियों की आवाज सुनते हैं. या रेडियो चलता है तो हम रेडियो की आवाज सुनते हैं. या टेलीविजन चलता है तो हम उसकी आवाज, या घर में आपके वॉशिंग मशीन चलती है तो हम उस वॉशिंग मशीन की आवाज सुनते हैं. तो हम इस हमारे जो ये कान है ये इस काबिल होते हैं कि जो ये आवाज होती है इसको रिसीव करते हैं. तो कुछ आवाजें तेज होती हैं, जैसे रेलवे इंजन की आवाज तेज होती है, या एरोप्लेन की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, ट्रक्स की आवाज बहुत ज्यादा तेज, उनमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. तो कैसे अब ये आवाज पैदा होती है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. देखो बेटे, जब कोई चीज वाइब्रेशंस करती है तो वहां से आवाज पैदा होती है. उन्हीं वाइब्रेशंस के जरिए आवाज पैदा होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रबर बैंड है. अगर आप इसको दो हाथों से पकड़ के खींच लेंगे तो बीच में इसको खींचेंगे तो ये भी आवाज पैदा, ये वाइब्रेशंस करती है. अप्स एंड डाउन वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे ऐसे. तो इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. वाइब्रेशन क्या होती है? मूव टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाना या ऊपर नीचे जाना, इसको वाइब्रेशन कहते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, दैट मीन्स मूव्स टू एंड फ्रो. In other words, sound is produced by vibrating objects. जो चीज वाइब्रेशन करते हैं उन्हीं के जरिए आवाज पैदा होती है. So whenever we hear a sound, जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं, there must be an object which is vibrating. यहाँ वहां पर कोई चीज, हम तभी उस चीज की आवाज सुनेंगे जब वो वाइब्रेशन करता होगा. The force or energy required to make an object vibrate is provided by some external source like our hand or wind. तो उस आवाज पैदा करने के लिए, वाइब्रेशन पैदा करने के लिए हमारा ये जरूरी बनता है कि हम किसी चीज को पुश करेंगे या पुल करेंगे या उसको धक्का दे देंगे, या कोई एक्सटर्नल सोर्स, हवा होगी, हमारा हाथ भी हो सकता है, या कोई और चीज जिससे हम ये एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या ये फोर्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ये चीज हरकत में आए तो हम उसकी आवाज सुन सकते हैं. अब सवाल पैदा होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये आगे कैसे चलती है? अगर यहां पर चीज ने आवाज पैदा की तो आगे कैसे चल? तो इसके लिए जरूरी है बेटे, इसके लिए मीडियम होना चाहिए. तो मीडियम अगर ना होगा तो आवाज आगे नहीं चलेगी. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज ए मीडियम. हवा जो है ये मीडियम है. मीडियम क्या होता है? जो एक चीज को दूसरी जगह ले जाने में मदद करे. तो एयर इज ए मीडियम. तो वो आप बाद में पढ़ेंगे. प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो साउंड पैदा करते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन का अभी मैंने आपको फिर बताया है कि बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन इन एयर में ये मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है. देन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट. जो हवा में मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर एक आदमी आवाज देता है तो इसके मुंह के सामने जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हवा एक दूसरे के साथ टकरा कर एक दूसरे को कांस्टेंटली टकराते हैं
और आगे चलती है ये आवाज इसी तरह जब तक ये किसी और सोर्स के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये आवाज आगे चलती है। तो हम लिखेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ in air, then molecules of air close to this object also sit out vibrate। जो इस मॉलिक्यूल ऑफ एयर को नजदीक जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेशन शुरू करते। जैसे मैं बात करता हूं तो मेरे मुंह के सामने जो भी हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस मेरी आवाज से, मेरे इस वाइब्रेशन से वो आगे चले जाते हैं और एक दूसरे को धक्का मारते मारते ये आवाज किसी और तक पहुंच जाती है। These vibrating molecules of air pass on their motion to next layer of air molecules and finally we hear the sound through our ears। तो लास्ट पर हम ये आवाज सुनते हैं। यानी मीडियम इसके लिए जरूरी है। जो हमारा जो मीडियम है, किसी मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी हो सकते हैं। तो वो आप बाद में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही आपको बताने की कोशिश मैंने की कि साउंड क्या होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये याद रखना चाहिए। इट इज दैट फॉर्म ऑफ विच enables us to hear something। तो इसमें हमारी बहुत सारी मशीनें जो आवाज़ देती हैं, फ़ोन, रेडियो वगैरह, ये सब चीज़ें आवाज़ देती है तो हम सुनते हैं। तो जो साउंड है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये साउंड जो होती है ये प्रोड्यूस होती है सिर्फ विद वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आप याद रखना कि जो आवाज़ होती है ये वाइब्रेशन से पैदा होती है और जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तभी वो चीज़ वाइब्रेशन कर सकती है। जैसे जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं वहाँ वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ हवा भी कुछ चीज़ों को वाइब्रेट करने में मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। तो बाकी वस्सलाम।